क्या बलूचिस्तान पसमानदा है? बलूचिस्तान का मसला क्या है? बलोच लड़ता क्यों है मगर बलोच पढ़ता भी है? तो बलूचिस्तान में क्या पढ़ा जा रहा है, बलूचिस्तान में क्या लिखा जा रहा है, ये सब कुछ और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। मुकालमा जो खो गया है उसे बहाल करेंगे, हाल हवाल करेंगे। हमारे दीवान में बहुत बलूचिस्तान के मारूफ फ़िक्शन राइटर जनाब वसीम शाहिद साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। आप पिछले बहुत ही कम अरसे में तेज़ी से 2 किताबें हमें दे चुके हैं। इनमें एक नावल और अफसानों की एक किताब शामिल है। हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप बलूचिस्तान के मौजूदा फ़िक्शन को किस तनाजुर में देखते हैं, उसे किस तरह से परखते हैं, आपकी उस पर राय क्या है जनाब वसीम शाहिद साहब? डॉक्टर फैसल साहब की बात के बाद हमें तो बात करनी नहीं चाहिए। तो अथॉरिटी है बलूचिस्तान पे, मैं समझता हूँ अदब पे और फ़िक्शन पे इन्होंने बड़ी कम्प्रिहेंसिवली अपना नज़रिया बयान भी किया है और हम तो सीखते हैं इनसे। फिर जावेद साहब ने भी अपनी राय दी है स्टूडेंट्स के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में। तो मैं तो बहुत ही जूनियर सा, बिल्कुल लिखारी क्या समझूँ, अपने आप को शागिर्द भी नहीं समझता। लेकिन बहरहाल जो बलूचिस्तान में मैंने स्टडी किया है, क्योंकि मैं जब लिखने की कोशिश करता हूँ तो पुराने पाकिस्तान के या अदब में जो नावल्स लिखे गए हैं या अफसाने लिखे गए हैं उन्हें बहुत कम पढ़ने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैंने शायद किसी उस्ताद ने मुझे कहीं कहा था, वो बात आज तक मेरे दिमाग में चिपकी हुई है कि आप जब उन्हें पढ़ना शुरू करते हैं, बलवत सिंह को पढ़ेंगे या आप मुस्तसन हुसैन को पढ़ेंगे या आप किसी को पढ़ते हैं तो उसके असरात वो आपके आ जाते हैं आपके ऊपर और आप फिर उस तरह लिखना शुरू कर देते हैं। इवन कि हमारे डॉक्टर शाहवंद मरी साहब तो कहते हैं कि सबसे बड़ा नाकाम अदीब में उसे समझता हूँ कि जो जिन चीज़ों को रिपीट करना शुरू कर देता है, वो फिर अपनी बातें, अपनी कहानियाँ, अपनी स्टोरियाँ बार बार वही एक ही जुमला बोलना शुरू कर देता है। तो ये भी उसके अंदर। लेकिन मैंने जो देखा है, मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं लिखना, जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, जिस ज़मीन से, जिस जगह से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं वहाँ लिखी गई किताबें पढूँ। उनकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि हम में कमज़ोरियाँ हैं, हम में ख़ामियाँ तो हैं। सबसे बड़ी ख़ामी भी मैं उन्हें नहीं समझता, क्योंकि अहले ज़ुबान नहीं हैं तो उनके लिए 3rd या 4th जब लैंग्वेज है, जब ज़ुबान होती है तो वो उसे सीखने में बहुत सा टाइम लगता है। और हम उस पैमाने पर, उस स्टैंडर्ड पर तो नहीं जा सकते कि शम्स रहमान फ़ारूकी जिस तरह कई चांद थे सरे आसमां में लिख जाता है, या उदास नस्लें कोई लिखता है, या अपना मुस्तनसर हुसैन तारड़ लिख जाता है जिस तरह वो अपनी ज़मीन को, या बलवत सिंह जिस तरह बगस पेश कर जाता है। हम में वो ख़ामियाँ भी हैं। फिर बात यह है कि हमारा वो अंदाज़ बयां भी नहीं है, हम वो अल्फाज प्रोनाउंस नहीं कर सकते, तो लिखना तो दूर की बात है। तो मैं कोशिश जब भी करता हूँ कुछ चीज़ लिखने की या देखने की, तो अपने आप को सबसे पहले उस कैटेगरी में रखता हूँ कि जो मेरी हद है, मतलब मैं अपने आप को अपने बलूचिस्तान तक महदूद रखने की कोशिश करता हूँ। कमज़ोरी भी समझ सकते हैं आप इसे, या मैं अपने सेफ साइड भी रखता हूँ। तो मैंने जो बलूचिस्तान में नावल निगारों को पढ़ा है उनमें तो बिलाशुबा हमारे आगा गुल साहब का नाम सबसे ऊपर है। उनकी जो किताबें हैं उन बहुत ही अच्छी लिखी हुई हैं और उनका बयानिया अच्छा है। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो बलूचिस्तान को पेंट करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ एक ये कल्चर, चंद दिन पहले आबिद मीर के साथ डिस्कस हो रही थी कि बलूचिस्तान का पहला नावल निगार कौन है। बहुत से लोग नाम लेते हैं और इन्होंने इनका अपना डॉक्टर फैसल रेहान साहब का मजमून भी छपा है कि वो, लेकिन मसला ये है कि वो कहते हैं कि वो कोई पोस्टिंग पर आया हुआ आदमी 4 महीने, 6 महीने, साल के लिए अगर बलूचिस्तान में कोई किताब लिख जाता है तो क्या हम उस किताब को बलूचिस्तान की किताब करार दे सकते हैं या नहीं। जिस तरह हमारे हाशिम नदीम साहब अगर पोस्टिंग पे CSP अफसर हैं, लाहौर चले जाते हैं, लाहौर जाकर एक मोहब्बत और सही या अब्दुल्ला 3rd लिख देते हैं, तो इट डज़ंट मीन कि वो किताब अब जो है ना हम उसे कहेंगे कि लाहौर के बहुत बड़े अदीब हैं ये। तो मैं तो शेर दिल गैब को पढ़ना पसंद करता हूँ कि वो बलूचिस्तान का एक नौजवान है, इस धरती का एक बेटा है। वो जितनी उसको जो वसाइल हैं, जितनी उसे तालीम मिली है, जैसे उस्ताद मिले हैं, जैसा माहौल, जैसा माशरा मिला है, फिर उसके अलावा जिस जबर में, जिस तंगदस्ती में, जिस मुफलसी में, जिन बयाबान पहाड़ों में उसने गुजारा किया है, तो वो वही लिखेगा। आप उससे ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो जो है ना सवात की या वो पोठवार की ज़रखेज़ियाँ बयान करेगा या उसके लहजे में वो तरंग होगी। अब वो पसमानदगी तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो जबर और पिसे हुए लबो लहजों की वजह से जो उनके अंदर एक तलखी भी आ जाती है, तो वो अच्छा लिखते हुए भी वो तलखी कहीं ना कहीं छलक जाती है। तो मैं शेर दिल गैब को मैंने पढ़ा है। डॉक्टर अकबर दाद साहब का नावल तुम्हारे लौट आने तक मैंने पढ़ा है। मैं समझता हूँ उसमें ग्रामर की गलतियाँ भी हो सकती हैं, स्पेलिंग भी, इमला की अगलात भी हैं, लेकिन बहरहाल वो सोच जो वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो मुझ तक पहुँची है।
तो इसी तरह सदगंज मुबारक का नावल है, उन्होंने लिखा है। फ़ारिस मुग़ल ने बहुत अच्छा लिखा है। फ़ारिस मुग़ल का पहला हमजान नावल, उन्होंने ख़ासकर जो है ना वो माजूरी को टारगेट किया है और एक माजूर की ज़िंदगानी दोनों नावल्स में दिखाने की कोशिश की है कि वो आम ज़िंदगी में किस तरह गुजारा करता है। तो अफ़सानों में भी मैं देखता हूँ कि फ़ारिस मुग़ल की किताब आ रही है अफ़सानों की, बहरहाल बलूचिस्तान में लिखा जा रहा है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि टूटा फूटा जैसा भी है बहरहाल लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो दाद देता हूँ उन लोगों को। और फिर जब मैं ग्वादर गया, मैं ये ख़ास कहना चाहूँगा, हमारे जो डिवीज़न है नसीराबाद डिवीज़न, पैसे के मामले में शायद सबसे अमीर डिवीज़न शुमार किया जाता हो। ज़रख़ेज़ ज़मीनों के मालिक हैं लोग वहाँ, तमाम नवाब सरदार बड़े बड़े जागीरदार वहाँ पंजाब की तर्ज के वहाँ मौजूद हैं। एचएसएन में और सादिक पब्लिक स्कूल में पढ़ने उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो ख़ुद वहाँ से पढ़ के आए हैं। एलीट क्लास है, बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं, जाते हैं। लेकिन अदब और इन चीज़ों पर उन्होंने ना इन्वेस्टमेंट की है, ना लोगों को अवेयरनेस दी है, ना शऊर दिया है। जबकि मैं जब गया हूँ, आप जब बेला से उथल से जब निकल जाएं तो आप जब बुज़ी चढ़ाई से गुज़रते हुए आपको जब बुलंदियों की तरफ आप जाते हैं तो लेकिन आप देखते हैं कि वो सिर्फ बुलंदी पहाड़ की बुलंदी नहीं है, वो अदब की और सोच की और समझ की और फ़िक्र की बुलंदी की तरफ आप जा रहे होते हैं। मतलब मैंने जो लोगों की सोच को उम्दा और आला और अरफा पाया, मैंने इन इलाकों में पाया, मकरान डिवीज़न में पाया, मैंने तुरबत में, केच में, पंजगूर में लोगों को अदब के साथ जुड़ा हुआ पाया, उनके अंदर फ़िक्र पाई, जज्बा पाया उनके अंदर। उन्होंने तालीम, मेरा नावल दीप की लो पे शबनम जो लियारी में मैं रहा हूँ तो उस पस मंज़र में मैंने लिखा, उसमें जो मैंने टारगेट करने की कोशिश की कि ख़वातीन, हमारे यहाँ फैमिलीज़ में लड़कियों को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता और जनरल परसेप्शन भी यही है पूरी दुनिया में कि बलोच जो है ना वो तो बिल्कुल अपनी बच्चियों को कुछ नहीं देते। आप यकीन करेंगे कि जब मैं तुरबत मकरान गया मैंने देखा कि वहाँ बच्चे, बेटे का और बेटी का हिस्सा बराबर रखा हुआ है, जो कि इस्लाम भी इतना हिस्सा उसे नहीं देता। और फिर जब मैंने ग्वादर मेले में देखा कि बच्चियां घरों से 200-200 रुपये, 500-500 रुपये जेब खर्ची लेकर आ रही थी और वहाँ आकर किताबें ख़रीद रही थी, तो वो एज़ ए राइटर, एज़ ए लिखारी मेरे अंदर इतना हौसला पैदा किया उसने कि मैं जो लिख रहा हूँ वो ज़ाया नहीं जा रहा, लोग उसे फेंक नहीं रहे, लोग उसे पढ़ रहे हैं। तो मैं तो इसके बलूचिस्तान में अदब के और फ़िक्शन के मुस्तकबिल से बड़ा पुरुमीद हूँ और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह आगे आने वाले लोग इसे बहुत आगे तक लेके जाएंगे। एक ऐसी बीज बो दिया है हमारे बड़ों ने कि जो इंशाअल्लाह आगे चलेगा और एक तनावर दरख्त बनेगा और उसकी शाखें आप देखेंगे। फैसल रेहान ने कहा कि बेशक हम इसे पाकिस्तान के स्टैंडर्ड पर नहीं परख सकते, उसकी बड़ी वजूहात भी हैं। तो जिस तरह पहले में शायद बात रिपीट हो जाएगी, वजूहात यही हैं कि वसाइल हमारे पास भी तो नहीं थे, उनके पास वसाइल थे, शायद तालीम में हमसे वो आगे थे, उन्हें वसाइल भी मिले। और जो सेटलर्स आकर वहाँ आबाद हुए, इंडिया से शम्सुर रहमान फ़ारूकी आ गए या जिस तरह के बहुत से लोग आए हैं, जिस तरह ताहिरा इकबाल का नावल आया है, उन्होंने एक पूरी जनरेशन को डिस्कस किया है उसके अंदर। हमारे यहाँ ऐसे लोग आकर रहे भी तो वो कुछ चंद बड़े शहरों में रहे, मच में रहे, कोयटा में रहे या ज़ोब में रहे या मतलब बड़े शहरों में। तो छोटे शहरों में वो रहे नहीं, ना अच्छे इंस्टीट्यूशंस थे, ना अच्छे स्कूल थे। इन तमाम के बावजूद भी जो लिखा जा रहा है बलूचिस्तान में, उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो अपनी ज़मीन की बात करता है, वो बोलान के आंसू लिखता है, आगा गुल लिखता है, वो बोए मादरान की बात करता है, वो ग्वाड़िख की बात करता है, वो ट्यूलिप नहीं लिखता। वो अपने इन बंजर पहाड़ों को इकबाल के इस दश्त से बेहतर है ना दिल्ली ना बुखारा, वो ये कहता है कि ये पहाड़ है, ये जो दरिया है, ये जो बयाबानी है, ये जो वीरानी है, इस वीरानी में जो खूबसूरती है वो उस खूबसूरती को बयान करने की कोशिश करता है। उसके नज़दीक चागी के, मैंने रातें गुजारी हैं चागी के सहराओं में, तो मैं कहता हूँ कि वो जो रात को टिमटिमाते सितारों को अगर कोई फ़िक्शन निगार और उस सहरा की सर्दी को, रात की उसकी खुनकी को, ठंडक को और उन जगमग करते सितारों को अगर कोई फ़िक्शन निगार लिख जाता है तो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कमज़ोरी मेरी है, मैं नहीं लिख पाया, खूबसूरती या चीज़ें यहाँ कम नहीं हैं। हमज़ा रसूल तोफ़ मेरा दागिस्तान में कहता है कि मैं क्या लिखूँ, मतलब मैं अपने मुल्क के बारे में नावल लिखूँ तो क्या लिखूँ, मैं खेत लिखूँ, खलियान लिखूँ, परिंदे लिखूँ, फूल लिखूँ, खुशबू लिखूँ, लोग लिखूँ, कहावतें लिखूँ, सकाफ़त लिखूँ। मतलब मेरा मुल्क इतना रिच है, जबकि मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान उससे कई गुना बढ़ के मेरे पास कहानियाँ हैं।
मेरी एक पत्थर में एक फूल में एक कहानी है। अब आप एक मिसाल सिंपल देखें कि आपको अगर कहीं आप जाते हैं, आपको सज्जी के लिए अगर कहीं कोयलों की खाक या राख नज़र आती है तो आप उस राख से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, मरी साहब ने लिखा है कि ये खुशी की खाना था, खुशी की सज्जी थी, खाना था या गमी का था। मतलब वो मशरिक़ टू मगरिब अगर है उसकी वो क्यू या कतार तो वो खुशी का था, और अगर वो शुमालन जुनूबन है तो वो गमी। मतलब एक एक चीज़ में हमारी रवायत है, और हमारे किस्सा गो जो किस्से बयान करते हैं, जो जंगों के हवाल हैं, जो कहानियाँ हैं, अगर उन्हें कोई बंदा किताबी शक्ल में ले आता है और लिख लेता है तो वो आप ये समझें कि बिल्कुल पूरी दुनिया में उसका कोई मद्द मुकाबिल उसका आ ही नहीं सकता। कमज़ोरी हम में है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कमज़ोरियाँ मुझ में हैं वो आने वाली नस्ल में नहीं होंगी। अल्लाह करेगा कि वो जो नौजवान नस्ल आ रही है, जो पढ़ लिख रही है, जो लिखना चाहती है, उनकी हौसला अफजाई अगर हम जैसे लोग या 2-4 बंदे जो मेरे सीनियर्स हैं वो करेंगे तो इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान लेवल पे कम्पीट करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। बड़ी नवाजिश। थैंक यू।